गाँव में एक छोटी-सी दुकान में पीयूष रहता था। वह मोमोज़ और बर्गर बनाता था। उसके मोमोज़ और बर्गर का स्वाद इतना लाजवाब होता था कि दूर-दूर से उसके यहाँ लोग खाने आते थे। लेकिन धीरे-धीरे उसके आस-पास और भी कई दुकानें खुल गई जो मोमोज़ और बर्गर बेचा करते थे। इससे पीयूष की दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। मोहन बहुत परेशान हो गया और उसने अपनी पत्नी गौरी से कहा, गौरी देखो मेरी दुकान पर अब पहले की तरह ग्राहक नहीं आ रहे हैं, अब क्या होगा? गौरी ने मोहन को समझाया और कहा, चिंता मत करो, हम साथ मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। एक दिन राहुल और उसकी बहन अंजलि गांव के मेले में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक स्टॉल पर मिट्टी के बने खिलौने और कुछ सजावट का सामान बहुत लोग खरीद रहे हैं। राहुल ने एक बड़े मोमो जैसा मिट्टी का खिलौना देखा और उसने उसे तुरंत ही खरीद लिया। उसने अंजलि से कहा, दीदी देखो, ये तो बिल्कुल हमारे मोमोज जैसा है। इसे देखकर मुझे एक आइडिया आया है। अंजलि ने राहुल को कहा, अब तुम इसका क्या करोगे? तो राहुल ने कहा, मैं घर पर जाकर ही बताऊंगा। फिर वो दोनों मेले में इधर उधर घूमे और खेले। वो दोनों घर आ गए और घर लौटकर राहुल ने वह खिलौना अपने माता पिता को दिखाया। अंजलि ने कहा, भैया तुमने तो बहुत अच्छा किया है। तुम्हारे इस मोमोज के आइडिया से हम पापा की दुकान को और बेहतर बना सकते हैं। क्यों ना हम पापा की दुकान पर मोमोज और बर्गर के साथ साथ कुछ नया भी शुरू करें। राहुल और अंजलि ने मिलकर एक नया मेन्यू तैयार किया। उन्होंने मोमोज बर्गर बनाना शुरू किया। मोमोज बर्गर में मोमोज और बर्गर दोनों को स्वाद होता था। लोगों ने मोमोज और बर्गर को बहुत पसंद किया। धीरे धीरे पीयूष की दुकान फिर से ग्राहकों से भरने लगी और बहुत पॉपुलर भी हो गई। अब पीयूष और गौरी साथ ही उनके दोनों बच्चे राहुल और अंजलि बहुत खुश थे। उन्होंने मिलकर मेहनत की और अपनी दुकान को और भी बड़ा बना लिया। आजकल पीयूष की दुकान पर दूर दूर से लोग बर्गर खाने आते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मोमोज बर्गर खाने आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।